एक विचारक ने कहा है, दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। ये संसार के झमेले तो कभी कम नहीं होते। संसार को समुद्र भी, ज्ञानियों ने कहा है कि संसार समुद्र है, संसार सागर है। और समुद्र में आपने देखा होगा, समुद्र में लहरें उठती रहती है। एक लहर आ गई, दूसरी पीछे से आ रही है, तीसरी और आ रही है। पहली लहर मिट गई है, अब दूसरी चढ़ गई है, दूसरी मिट रही है, तीसरी, चौथी, पांचवी आ रही है। तो इस संसार रूपी सागर में दुख सुख की, हानि लाभ की लहरें उठती रहती है। कभी हानि की लहर उठती है, कभी लाभ की लहर आती है, कभी सम्मान की लहर, कभी अपमान की लहर, कभी दुख की लहर, कभी सुख की लहर, कभी मिलन की लहर, कभी वियोग की लहर, और कभी खुशी की लहर आती है, तो कभी निराशा की लहर आ जाती है। अब लहरों के दृष्टा बन जाइए, इन लहरों को देखते रहिए, साक्षी बन जाइए, इन लहरों में डूबिए मत, इन लहरों से प्रभावित मत होइए। समुद्र के तट पर खड़ा हुआ व्यक्ति समुद्र को देखता है, लहरों को देखता है, समुद्र की उथल पुथल को देखता है, लेकिन समुद्र का पानी उसको स्पर्श नहीं करता है, लहरें उसको छू नहीं पाती है। इस संसार रूपी सागर में तटस्थ हो करके ऐसे दृष्टा बन करके देखना सीखो कि संसार की दुख सुख की लहरों का तुम्हारे ऊपर कोई असर न पड़े और तुम खुश होकर के देखते रहो। इस संसार में भगवान राम के जीवन में भी बहुत लहरें आई हैं। भगवान राम की कथा कहने वाले, भगवान राम की कहानी सुनाने वाले, भगवान राम की कथा को सुनने वाले रोने लग जाते हैं। कब कथा हुई थी, आज भी उस कथा का इतना प्रभाव है कि जो सुनते हैं वो भी रूमाल निकाल कर आंसू पोंछ लेते हैं। जो गाते हैं उनकी आंखें भी डबडबा जाती है, और जो देखते हैं वो भी रोने जैसे लग जाते हैं। क्योंकि राम कथा कहते कहते, कृष्ण कथा सुनते सुनते आपको अपने जीवन की भी कथा कुछ कुछ याद आने लग जाती है। राम कथा और जीवन की कथा एक में सम्मिलित होकर के तुम्हारे आंखों में भी आंसू छलकने लग जाते हैं, क्योंकि अपने जीवन के प्रसंग भी याद आ जाते हैं, इसलिए आंसू आ जाते, दुख आ जाता है। और जो मनुष्य कभी कभी रो लेता है, उसको हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए महिलाओं को हार्ट अटैक बहुत कम होता है। ये कभी कभी रोती है, कभी कभी रोती भी है, और कभी कभी अपने पतियों को रुलाती भी है। तो पतियों को भी हार्ट अटैक नहीं होता है, क्योंकि महिला को शास्त्रों में मोह की मूर्ति भी कहा गया है। नारी के साथ में कठोर से कठोर पुरुष भी ममता के सरोवर में डूब जाता है। एक डॉक्टर मुझको मिला आज के करीब 35 वर्ष पहले। शुरू में मैं प्रवचन स्टार्ट किया था, तो बोला बहुत दुख हो जाता है। तो हमने कहा क्या दुख होता है? बोले नौजवान बच्चा मर गया है। तो हमने कहा तुम डॉक्टर हो, तुम तो समझते हो कि मृत्यु लोक है। बोले मैं समझता हूँ, मेरी जो डॉक्टराइन है वो बिल्कुल नहीं समझती है। तो हमने कहा वो क्या नहीं समझती है? बोले वो उस लड़के के कपड़े लाकर आंगन में रखकर बैठकर कपड़ों को पकड़कर रोती है, ये मेरे लड़के के कपड़े अब कौन पहनेगा रे। तो मैं पीछे से बोलता हूँ मैं पहन लूंगा, फिर भी रोती है। तो मैंने कपड़ों में तो आग लगा दी, फूंक दिया। तो अब वो लड़के का बेड पकड़कर रोती रहती है। जब वो बहुत रोती है तो मुझको भी दुख हो जाता है, तो मेरे भी आंसू आ जाते हैं।
एक व्यक्ति का रोना कई लोगों को रोने के लिए भी मजबूर कर देता है, और एक व्यक्ति की हंसी कई लोगों को हंसी में डुबा देती है, कई लोगों को हंसी में डुबा देती है। और इस संसार में परमानेंट खुश रहना बहुत कठिन है। कभी खुश रहना, कभी दुखी रहना, कभी रोना, कभी हंसना, ये तो आसान है। इसी का नाम तो संसार है। यही तो संसार रूपी समुद्र की लहरें हैं। इसमें सब डूबते डूबते रहते हैं। लेकिन इन लहरों के तुम दृष्टा बन जाओ, लहरों में डूबना मत।